अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल चैनल ऐसे वीडियोस। तो यार आज की वीडियो के अंदर हम चंद पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है, लोग कह रहे हैं कि भाई हमने थाने में वेरिफिकेशन करवा दी, जो है ना सीआरओ वहाँ करवा दिया, तो बार बार ये स्पेशल ब्रांच की वेरिफिकेशन और ये सीआरओ क्यों हो रहा है। ठीक है, उसके बाद लोग सवाल कर रहे हैं कि स्पेशल ब्रांच की वेरिफिकेशन करवाना क्यों ज़रूरी है और स्पेशल ब्रांच वाले कैसे वेरिफिकेशन करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि स्पेशल ब्रांच वाले अब तक कोई भी एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे, क्यों वो हमें कॉल नहीं कर रहे या फिर कोई ऐसा मस्बत जवाब हमें क्यों नहीं दे रहे। अब तक स्पेशल ब्रांच की अब तक कोई अपडेट क्यों नहीं आई। तो हम इन तमाम पॉइंट्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, इंशाल्लाह आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। तो बिना टाइम ज़ाय किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है, हर बार नई जगह से वेरिफिकेशन क्यों। जब थाने से सारे मामलात हो गए, सीआरओ भी थाने से हो गया, तो अब फिर दोबारा ये स्पेशल ब्रांच का क्या सीन है यार। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, भाई बात सुनो, बात समझ लो। थाने ने अगर जब वेरिफिकेशन की है तो वो सिर्फ आपके इलाके के हिसाब से की है, आपके इलाके के चाल चलन के फॉर्म की जो है ना उन्होंने वेरिफिकेशन की है, आपकी करेक्टर वेरिफिकेशन की है। स्पेशल ब्रांच की का वर्किंग मैकेनिज्म अलग है। इसी तरह सीआरओ वो जो चेक करेंगे डीआईजी सीआईए वाले, वो उनका एक अलग मैकेनिज्म है। अब थाने वालों ने आपके शनाख्ती कार्ड नंबर से, आपके फिंगरप्रिंट से चेक किया होगा। जो सीआईए चेक करेगा सीआरओ, वो आपका कंप्लीट सीआरओ कोर्ट तक जाएगा। वो कि फॉर एग्जांपल आपने कहीं पर कोर्ट से ज़मानत तो नहीं ली। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि बंदा एफआईआर में नामजद नहीं होता, उसका सीआरओ रिकॉर्ड नहीं होता, वो बीबीए ले लेता है, बेल बिफोर अरेस्ट का बेल का लेटर ले लेता है, उसके बाद जो है ना वो सीआरओ भी नहीं कराता और जाके डायरेक्ट कोर्ट से ज़मानत ले लेता है। तो वो बंदे खुश होते हैं कि यार चलो हमारे खिलाफ तो कोई जो है ना रिकॉर्ड ही नहीं है क्रिमिनल। तो भाई सीआईए जो है ना प्रॉपर आपको चेक करेगा, प्रॉपर आपके कोर्ट तक जाएगा। तो इसको कहते हैं वेरिफिकेशन, इसको कहते हैं फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में हमेशा 3-4 मरहलों से गुजारा जाता है ताकि चीज़ जो है ना बिल्कुल शफाफ बाहर आए। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा किसी भी एंगल से गिल्टी करार दिया जाएगा या गिल्टी पाया जाएगा, तो उसको फिर डीवीसी की जो कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि उसको भाई भर्ती के लिए रखना है, वो एलिजिबल है या नहीं है। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ रही होगी। पहले थाने के प्रोसेस से आपको गुजारेंगे, फिर उसके बाद जो है ना आपका स्पेशल ब्रांच वेरिफिकेशन होगी, फिर सीआरओ के लिए आपको बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं वो फर्दर बात की कहानी है। लेकिन सीआरओ का अब तक तो मैंने ये सुना है कि वो खुद ब खुद आपकी जो लिस्ट आई है शनाख्ती कार्ड नंबर और नाम बल्दिया से सर्च कर रहे हैं, और अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में पाया जा रहा है तो उसको बुला रहे हैं, अदरवाइज़ नहीं बुला रहे। तो यार इतनी सारी कहानी सुनाने का मकसद बेसिकली ये है कि आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। असल में ये जो ख्वारियाँ आपसे कटवाई जा रही हैं ना, ये अगर आप एक जाविये से सोचें, एक सोच का जाविया होता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू जिसे कहते हैं, एक सोच का जाविया होता है। असल में ये सिर्फ बंदे की एक हद चेक कर रहे होते हैं कि आया कि ये बंदा इतना मजबूर है कि उसको नौकरी दी जाए, आया कि ये बंदा है, ये बंदा इतनी ख्वारियाँ झेल सकता भी है या नहीं। थोड़ा सा हमने इसको खींचा, थोड़ा सा ख्वार किया तो ये तो भाग गया। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि जो है ना ख्वारी तक नहीं कर पाएंगे। भाई मम्मी डैडी लोग होंगे, बाप कमाई पे चल रहे होंगे, वो लोग बोलेंगे कौन इतनी लाइनों में लगेगा, कौन इतनी ख्वारी करेगा, हटा आड़े करनी नहीं है नौकरी। समझ रहे हो बात को। तो भाई वो लोग भी कटना शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो वेरिफिकेशन प्रोसेस करवाएंगे ही नहीं, वहीं से कट जाएंगे, बोलेंगे बाबा इतनी ख्वारी कौन कराएगा, कोई बता ही नहीं रहा है कोई कुछ। तो भाई ये चीज़ें, तमाम चीज़ें आपको ज़हनी तौर पर प्रिपेयर कर रही हैं। समझ रहे हो बात को, मेरा जाविया समझो। भाई अभी तो प्रोसेस आपका डीवीसी का स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी तो आपकी बोर्ड ऑफिस से वेरिफिकेशन होगी। वो तो वक्तन फ़वक्तन मैं आपको बताता रहूँगा। मैं तो आपको आगे की बहुत सारी बातें इसलिए भी नहीं बताता हूँ कि आप लोग परेशान हो के दम ना तोड़ दो। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे यार, बेचारे पार्ट टाइम में जॉब करते हैं, वो बहुत परेशान रहते हैं, वो मेरी वीडियोज़ भी नहीं देखते, मुझसे पर्सनल आके सवाल करते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उनको भी असिस्ट करूँ, उनकी हेल्प करूँ, उनको जवाब दूँ। अब कुछ लोग मुझसे ये सवाल करेंगे कि सर इतना ख्वार करवाते क्यों हैं, बिल्कुल इजीली क्यों नहीं करते थे। तो भाई बात कहने की ये है कि वो महकमा आपको थोड़ा सा इसलिए चेक करता है कि हम जब इसको ट्रेनिंग करवाएं, अपने राउंड खर्च करें, इतनी ट्रेनिंग करवाएं, इतने पैसे एक जवान पर खर्च करें, तो ट्रेनिंग के बाद वो भाग ना जाए। समझ रहे हैं बात को। तो पहले ही थोड़ा बहुत उसको जो है ना गर्म पानी से गुजारें, ताकि अगर वो भागने वाला हो तो पहले ही भाग जाए। समझ रहे हैं बात को। तो यार उम्मीद करता हूँ आपको ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस तो बड़ी जो है ना गहराई से समझ आ गया होगा। इतनी गहराइयों में नहीं जाना, मैं बहुत गहराइयों में ले जाता हूँ ऐसे बंदों को। नंबर 2 पर हमारा पॉइंट है, क्या स्पेशल ब्रांच की वेरिफिकेशन करवाना ज़रूरी है। तो भाई ये आपके प्रोसेस का हिस्सा है, ये आपका लेटर निकला हुआ है। अब चाहे वो मैनुअल करवानी पड़े या फिर ऑनलाइन करवानी पड़े, ये भी एक तसादुम खड़ा कर दिया लोगों के बीच में, उम्मीदवारों के बीच में कि भाई ऑनलाइन वेरिफिकेशन बंद हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया, फ़लाँ हो गया, ढिमका हो गया। जिसका दिल करता है भाई ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाने का वो करवाए, जिसका दिल नहीं करता है वो नहीं करवाए। ऑनलाइन भी होनी है, मैनुअल भी होनी है, होगी, ठीक है, होनी है।
उसके बाद भाई स्पेशल ब्रांच वाले कैसे वेरिफिकेशन करेंगे, तो भाई स्पेशल ब्रांच वालों का मैकेनिज्म ऐसा है, उनका मुखबरान ख़ास की जो है ना एक इन्फॉर्मेशन होती है, उसके थ्रू आपको चेक करेंगे, फर्दर आपका CRO चेक करेंगे, फर्दर आपके इलाके में आएंगे, यहाँ वहाँ इधर उधर प्रॉपर वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद भाई लास्ट जो हमारा पॉइंट है, जो आजकल लोगों के ज़बानों से नहीं जा रहा है कि भाई आखिर स्पेशल ब्रांच वाले अब तक क्यों कुछ नहीं कर रहे, आखिर ऐसा क्या है कि स्पेशल ब्रांच वाले कोई जवाब नहीं दे रहे। कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर सबमिट भी कर रहा है तो उसकी वेरिफिकेशन इन प्रोसेस ही आ रही है, उसकी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो रही, और मैनुअल वेरिफिकेशन के लिए भी कोई मस्बत जवाब नहीं दिया जा रहा। ग्रुपों में बिला वजह की वॉइसें चल रही हैं, वेरिफिकेशन के लिए कोई अपडेट नहीं है, अफसरान बाला ने कोई हुक्म नहीं दिया है। तो इसका मस्बत क्या जवाब है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो भाई बात कहने की सिंपल सी ये है कि स्पेशल ब्रांच वाले देखें, आपकी जहाँ वेरिफिकेशन हो रही है ना वो सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच है। अब सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच का काम ये होता है, कोई भी कराची के अंदर, पूरे कराची के अंदर कहीं पर भी किसी किस्म की इंतज़ाम नौकरी लगती है तो वो लोग पहली फुर्सत में जाते हैं, ठीक है। इंतज़ाम नौकरी से मुराद ये कहीं फेस्टिवल चल रहा है या फिर कोई बड़ा इवेंट चल रहा है। अभी हाल ही के अंदर एक्सपो के अंदर आइडियाज़ का एक बहुत बड़ी नुमाइश चल रही है, नुमाइश एक्सपो आइडियाज़ का आपको पता ही होगा, जिसके अंदर तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज़, पाकिस्तान आर्मी अपने तमाम इक्विपमेंट्स, तमाम अपने वेपन्स की जो है ना नुमाइश करती है। बड़े बड़े ट्रक्स लाते हैं, F-16 थंडर्स लाते हैं, आपने देखा ही होगा। तो ये जो नुमाइश होती है, इस नुमाइश के अंदर स्पेशल ब्रांच इतनी मसरूफ़ है कि उनकी बहुत सारी बड़ी बड़ी टीमें डिप्लॉयड हैं, वहाँ पर नौकरी कर रही हैं। तो जब तक एक्सपो सेंटर की नुमाइश 3 से 4 दिन चलेगी, ये चलती रहेगी, तब तक ये आपको कोई मस्बत जवाब नहीं देंगे। जब जैसे ही वो उससे फ्री होंगे, फ्री होने के बाद फिर वो आप थोड़ा सा आप पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फिर वो आपको एक मस्बत जवाब देंगे कि हाँ भाई ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर लो, हम यहाँ से प्रोसेस कर देंगे, या भाई चलो भाई धीरे धीरे करके आना शुरू कर दो, मैनुअल वेरिफिकेशन करवाओ। समझ रहे हो बात को? अब देखो मैं फिर वही बात करूंगा, तुम लोगों को जो है ना बुरा लग जाता है। फिर बात यह है कि देखो ऑनलाइन वेरिफिकेशन जिन्होंने करवाई होगी वो तो बच जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही अप्लाई किया होगा। अगर दोबारा से चलो मैनुअल, अगर चलो उन्होंने कॉल कर दी, मैनुअल बुला लिया, तो जिन्होंने ऑनलाइन भी अप्लाई किया तो उनके कौन से बच्चे रो रहे हैं, उनकी कौन से समझ लो कोई नुकसान हो गया, वो दोबारा अपने डॉक्यूमेंट उठाएंगे और मैनुअल की लाइन में लग जाएंगे। समझ रहे हो बात को? अब जिन्होंने ऑनलाइन वेरिफिकेशन अप्लाई नहीं किए, फॉर एग्जांपल उनको बाद में कहा जाता है तो वो बाद में अप्लाई करेंगे। ज़ाहिर है आपने जब लाइनों की ख्वारियाँ काटी हूँ, आपको पता होता है कि यार जो पहले नंबर पे बंदा खड़ा है वो कितना खुशनसीब है, और मैं जो लास्ट में खड़ा हूँ मैं कितना बदनसीब हूँ कि मुझे पूरी लाइन क्रॉस करनी है। तो उम्मीद करता हूँ यार मेरा पॉइंट आपको समझ आया होगा। वैसे बातें तो मैं बहुत सारी करता हूँ। यार एक और बात कहनी है, एक रिक्वेस्ट है आप तमाम से, किसी भी किस्म की कोई वॉइस नोट हो किसी ग्रुप से, किसी चैनल से, मुझे मत फॉरवर्ड किया करें, मेहरबानी करें। मुझसे किसी चीज़ की क्लेरिफिकेशन ना करवाया करें। देखिए मैं अगर कोई बात करता हूं तो मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूं, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लेता, मैं किसी बंदे का नाम नहीं लेता, मैं किसी को इन्वॉल्व नहीं करता अपने साथ। बस मैं अपनी राय रखता हूँ, मैं अपना एक सोच रखता हूँ, एक सोच का जाविया रखता हूँ, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ। जितनी मुझे नॉलेज है उस हिसाब से मैं बात करता हूँ। देखें जिस महकमे में आप अप्लाई कर रहे हैं मैं उस महकमे का हिस्सा हूँ, और बहुत गहराइयों तक मेरी जड़ें मजबूत हैं। बात कहने की है कि अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ, मैं कोई बात समझा रहा हूँ, तो मेरी बैक स्ट्रॉन्ग है, मेरी जड़ें मजबूत हैं, मुझे पता है कि जो है ना क्या चीज़ें कहाँ से उगती हैं। समझ रहे हो बात को? तो इसी वजह से इसी बेस पर मैं आपको समझाता हूँ, इसी बेस पर जो है ना मैं अपनी राय कायम करता हूँ। आखिर में सिर्फ इतनी बात करनी है कि यार देखें, जहाँ तक आप यहाँ तक पहुँच गए हो ना, रिटन टेस्ट आपने पास कर लिया, इंशाल्लाह आप इंटरव्यू तक भी पहुँचोगे। DVC का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, ये जैसे ही गुजर जाएगा इंशाल्लाह इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा। इंटरव्यू भी आपका हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। आप लोग यूनिफॉर्म भी पहनोगे सिंध पुलिस की और चमकते हुए नज़र आओगे। बाकी इतना याद रखना यार, जब कभी मैं आपको किसी काम के लिए फ़ोन करूँ, कोई पुलिस वाला अगर मुझे रोक ले कहीं पर भी किसी भी मामलात के अंदर, तो मैं आपको फ़ोन करूँ, आप भाई का फ़ोन उठा लेना यार, बस ये मेहरबानी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाइयों, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।